हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि बिगनर्स जो होते हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है। तो तो लेते हैं माप से वो मेजरमेंट, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं मेजरमेंट लेने बताऊँगी आपको। रेडी ब्लाउज जो होते हैं, पुराने ब्लाउज से नए ब्लाउज कैसे बनाएं। तो यहाँ पर ये ब्लाउज है और इस ब्लाउज के और यहाँ पर हमें नए ब्लाउज कटिंग करनी है। तो हम कटिंग तो बाद की बात है, वो तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताए हुए हैं। आज मैं आपको सिर्फ मेजरमेंट लेना बताऊंगी। और ये ब्लाउज है तो इस ब्लाउज से ही हमें बनाना है। इसकी जो मतलब नाप लेनी है। तो यहाँ पर सिर्फ शोल्डर का एक प्रॉब्लम है इस ब्लाउज में। जो भी ब्लाउज जिसने भी बनाया है उसके यहाँ पे शोल्डर में प्रॉब्लम है कि वो डाउन होते हैं थोड़े से। तो मैं आपको उसी तरीके से आज ये बताने वाली हूँ। तो यहाँ हम सबके माप लेंगे, लेकिन शोल्डर की माप कैसे लेनी है इसे भी मैं आपको क्लियर करूँगी। तो आपने पहले एक पेज पेपर ले लेना है और पेन ले लीजिए। और आपने चेस्ट वेस्ट लेंथ जो भी आप लेते हैं, स्लीव्स के राउंड स्लीव्स की लेंथ, नेक की, फ्रंट नेक, बैक नेक, सब आप जो भी जिस तरीके से भी आप शॉर्ट्स में नोट करते हो उस तरीके से आप कर लीजिए। जैसे मैं शॉर्ट में करती हूँ और मैं आपको बता रही हूँ, वैसे ही मैंने यहाँ पे कर लिया है। और सबको मैं लिख लूँगी और लिखने के बाद हम फटाफट सबकी मेज़रमेंट लेंगे। और मेज़रमेंट लेते ही हम वहाँ पे सब जो भी आने वाले हैं तो उतने उतने मेज़र करके हम वहाँ लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कर दे रही हूँ शोल्डर का, मैं बताऊँगी आपको, क्योंकि शोल्डर ये ब्लाउज जो है इसके अगर डोरी पीछे से नहीं बांधी जाए तो इसकी शोल्डर गिरती है इस ब्लाउज की। तो हम इस जो ये प्रॉब्लम है इसे हम जो ब्लाउज बनाएंगे उसमें हम दूर करने की कोशिश करेंगे कटिंग में। तो इसके लिए हमें मेजरमेंट ही सही से लिखना होता है, उसके बाद ही कटिंग सही से होती है। तो यहाँ हमें लेंथ ले लेनी है। तो पहले आपको ऐसे करके यहाँ पर लेंथ लेनी है। तो लेंथ यहाँ पे 14 है। यहाँ देखिए, यहाँ से पकड़ना, जहाँ से शोल्डर ज्वाइन होती है वहाँ से लेना है और नीचे तक आपको लाना है। तो यहाँ देख सकते हैं ये 14 है, 14। तो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। और आपको इसमें मार्जिन भी लेनी है बाद में। हम यहाँ पे हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लेंगे, क्योंकि शोल्डर अटैच करना होता है नीचे से फोल्डिंग। तो फोल्डिंग तो इसमें होती नहीं, जो अस्तर वाली है। अब हमें शोल्डर जो लेना है, शोल्डर का माप तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे शोल्डर के माप यहाँ पे कम दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो कंधे हैं वो गिरते हैं। तो यहाँ पे हम जो मतलब चार्ट के अकॉर्डिंग हम लेंगे, जो चार्ट होती है उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शोल्डर डालेंगे। नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग डालेंगे, बैक नेक की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे कर दिया है उल्टा ब्लाउज को। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट वेस्ट की हम माप लेंगे। तो ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो यहाँ पर हमें चेस्ट और वेस्ट की लेनी है। तो हम जो आई वाली जो हिस्सा होता है उसे छोड़ करके हम जहाँ पर से पहली सिलाई आपको दिखे जो फिटिंग की, वहाँ तक आपको लेनी है। तो यहाँ 9 इंच आ रही है। तो मतलब ये 36 चेस्ट की ये ब्लाउज है। 9 है और 9 को आप 4 से मल्टीप्लाई ये कर दे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 36 चेस्ट है। अब हम इसकी वेस्ट ले लेते हैं। तो जो इसकी वेस्ट है हम नीचे से लेंगे। तो आप एक तो ऐसे पकड़ के भी आप माप सकते हैं यहाँ पर। तो 8 इंच आ रही है, मतलब ये 32 है। 7.5 ही इसे मानिए, 7.5 पौने 8 के बीच में है। तो जब हम फिटिंग डालेंगे तो यहाँ पे हमें 8 इंच पर ही डालना है। और ये है यहाँ 8 इंच आई है, दोनों तरफ से मैंने माप लिया है। तो 8 इंच है, तो मतलब ये 32 है, 32 वेस्ट है इसकी। एक तरीका यहाँ पर मैं आपको और बताती हूँ वेस्ट मापने का। तो यहाँ पर हम आई वाली जो हिस्सा है उसे छोड़ देंगे और वहाँ से हम टेप रखेंगे। और क्योंकि वो पट्टी हम बढ़ाते हैं इसलिए उस पट्टी को हम यहाँ मेज़र नहीं करेंगे। और उसके बाद से हम यहाँ पर मेज़र अच्छे से मेज़र करते हुए आपको लास्ट में आना है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये 31 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये 7.5, ये पौने 8 है इसके जो हैं, 1/4 जो आते हैं। तो मतलब ये 31 चेस्ट इसके वेस्ट हो गए इसके। तो वेस्ट इसकी 31 है पूरी। तो आपको ये मेज़र कर लेना है। वेस्ट जितनी इस ब्लाउज पुरानी ब्लाउज की है आपको डिट्टो वही रखनी है, उसमें थोड़ा भी ज़्यादा कम मत कीजिएगा, क्योंकि ये बनी हुई ब्लाउज है उसकी है। तो लेकिन जब हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तब हम हाफ इंच लूजिंग के लिए लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं। अभी शोल्डर मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। तो जो शोल्डर है वो यहाँ पर जो लिया है वो तो 16 ही है, बट पता नहीं क्यों इसके कंधे गिरते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि नेक के अकॉर्डिंग हम कैसे ये कंधे को घटाते बढ़ाते हैं।
तो यहाँ पर है देख सकते हैं आप। तो नेक जो हम जब कभी भी बड़ी लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो शोल्डर होते हैं उसे हम कम करते हैं। यहाँ पर नेक देखिए, यहाँ ये 11 इंच है। तो नेक जब 11 इंच है तो उसके हमें कितना लेना है, जब नेक हमारी 9 इंच है तो कितना लेना है, 6 इंच है तो कितना लेना है, ये एक चार्ट रहता है, चार्ट के अकॉर्डिंग ही डालना होता है। तो यहाँ पर नेक जो है वो 11 इंच है, तो मैं आपको सीधे सीधे बता देती हूँ कि आपको शोल्डर यहाँ पर 5.5 लेनी है। यहाँ फ्रंट का भी आप देख सकते हैं 7 इंच है। तो मैं पहले आपको ऐसे करके नोट कर लेना है, जैसे आपको बैक का 11 इंच है तो वो आप नोट कर लीजिए, फ्रंट का 7 है वो आपको नोट कर लेना है। अब उसके बाद शोल्डर जो है वो मैंने बता दिया है कि 5.5 आपको लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेक है वो नेक की लेंथ ज़्यादा है। तो जब नेक की लेंथ की ज़्यादा होती है तो हम वहाँ पर शोल्डर कम करते हैं। तो शोल्डर 5.5 लेंगे। नेक जब हम कट करेंगे तो वो हम 2.2 लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, 2.5 भी नहीं लेना है, 2.2 या 2.3 लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर मैं वैसे ही करके तो 9 इंच पर जो होती है, 6 इंच पर होती है, सब में हमारी जो शोल्डर होती है वो कम होती चली जाती है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे करना होता है, मैं वैसे ही आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अगर आपको इसके शोल्डर के चार्ट आपको जानने हों नेक और शोल्डर के, तो आप मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट इससे टॉपिक पर आएंगे तो मैं जल्दी ही इस पर पूरी चार्ट लेकर के आऊँगी, जिसमें आपको मैं बताऊँगी कि नेक कितनी हो तो शोल्डर कितनी होनी चाहिए, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पर वीडियो लेकर के आऊँगी उस टॉपिक पे, क्योंकि तब मुझे पता चलेगा कि हाँ सही में आपको जानना है। तो नहीं, अगर आपने कमेंट वगैरह कम आए तो फिर मुझे लगेगा कि सबको अभी जाननी नहीं है। यहाँ पर जो लेंथ है स्लीव्स की वो मुझे ले लेनी है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो स्लीव्स 5 इंच है और उसकी राउंड भी आपको यहाँ पर ले लेनी है। तो यहाँ पे स्लीव्स ले ली है। अब चलिए स्लीव्स की राउंड भी हम ले लेते हैं। तो जो स्लीव्स की राउंड है वो भी यहाँ पर ऐसे करके आपको ले लेनी है, पकड़ के इस तरीके से, और उसका डबल आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना हुआ। किसी का 5 आता है, किसी का 6 रहता है, तो 6 है तो 12 हो जाएंगे, 5 है तो 10 हो जाएंगे। तो वैसे ही करके आपको लेने हैं। तो ये इस तरीके से हो गई, इसको खींच के लेना है आपको। और उसके बाद है कि आप 2 बार 3 बार अगर आपको लगे कि हाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है या कम ज़्यादा हो गई है, तो आप एक बार फिर से उसको क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपने सही से लिखा है कि नहीं। पूरे ब्लाउज़ को जैसे मैं तो एक बार में करके आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर आप जब करें तो एक बार क्रॉस चेक कर ले सबको, फिर से वापस से मेजर करके देख ले, मिला लें, और उसके बाद ही आप कपड़े पर कटिंग करें। नहीं तो आपके कपड़े जो हैं वो मतलब हो सकता है बिगड़ जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा है कि अब ऐसे नाप आपने ले लिया है, अब इसी नाप से जैसे इसकी चेस्ट 36 आई है तो आपने 36 चेस्ट की आप पेपर कटिंग ले लीजिए और उसी पेपर कटिंग से आप कर लीजिए। जैसे मैं बार बार बताती हूँ कि हमेशा कटोरी ब्लाउज प्रिंसेस कट की मैं पेपर कटिंग बताती हूँ, बोलती हूँ कि पेपर कटिंग रखा कीजिए एग्जैक्ट एकदम जो परफेक्ट है पेपर कटिंग, उसी पेपर कटिंग को चेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल करके जितने चेस्ट है उस पर आप कटिंग कीजिए। इससे समय की भी बचत होती है और कपड़े की भी बचत होती है और फिटिंग भी सही आती है। तो यहाँ पर जो 36 चेस्ट आई है तो आपने 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपने पेपर कटिंग लेनी है और उसे आपको उसी से आपको कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सब ले लिया है और मैंने कट भी कर लिया है, तो ये हो गई है। तो फ्रेंड अगर इस तरह से देख सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।